तो मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ अभी, और मेरे बाल है ना इतने ज़्यादा गीले हो रहे थे क्योंकि मैंने आज सिर धोया था इसलिए। तो मैंने है ना पहले आके इन बालों को बांधा, क्योंकि मुझसे है ना बाल खुले बर्दाश्त नहीं होते। गर्मियों में तो बिल्कुल मैं सहन नहीं कर सकती कि ये पीठ पे रहें। मुझे ऐसा लगता है गर्दन पे चुभते हैं मुझे ये बाल बहुत ज़्यादा। तो बहुत गीले बाल थे तो मैंने बहुत हल्के हल्के से इनको सुलझाया था, ज़्यादा तो नहीं करा था, नहीं मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा झड़ते हैं फिर। तो बस इनको कंघे से हल्का सा करके ऊपर की तरफ बांध लूँगी, क्योंकि भाई मेरे से अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहे, तो मैं गीले गीले बांध लूँगी। चाहे सूखने में भी टाइम लगता है क्योंकि खुले बाल नहीं रहते हैं ना, तो अंदर गीले गीले ही रह आते हैं। लेकिन गर्मी है ना तो चल जाता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी गर्मी में। भाई मौसम ठंडा हो ना तो बात है कि भाई अंदर से गीले हैं, ठंड लग जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने इसको ऊपर आराम से ऊपर कर लिया है। और घर अभी पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि बच्चों को छोड़ती हूँ ना तो सारा घर ऐसा ही रहता है भागा दौड़ी के चक्कर में। और ये देखो बच्चे टेबल पे ही मीत हमारा वो छोड़ के चला गया है। तो बस यहाँ पे मैं ना काजल लगा रही हूँ, मैंने काजल नहीं लगाया था इसलिए। तो मैं यहाँ पे काजल वाजल लगा लूँगी, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ने फटाफट ऐसे ही चली गई थी बिना काजल वगैरह के। तो मैंने कहा काजल लगा लेती हूँ। मैं लगाती नहीं हूँ आजकल घर के अंदर केमिकल वगैरह, मैंने थोड़ा सा कम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत मतलब नुकसान करती हैं सारी चीज़ें। मैं कहीं जाती हूँ तो ही मैं आजकल लगाती हूँ, बाकी इच्छा होती है तो लगा भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी आँखें अगर काजल ना लगाऊँ ना तो रोई रोई सी अजीब सी लगती हैं इसलिए। और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी चाय, जा कर के पहले इनको जगाऊँगी इसलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीदा फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी अभी बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई हूँ। आकर के मैंने बाल बांधे थे क्योंकि पीठ पे पड़े थे ना, तो बड़ी गर्मी लग रही थी। ऐसे गर्मी के दिनों में बर्दाश्त नहीं होते भाई मुझसे तो बिल्कुल भी। तो बस अब पहले करूँगी पूजा, उसके बाद बनाऊँगी चाय, इनको उठाऊँगी क्योंकि आज ट्यूसडे है और इनकी है छुट्टी, तो ये घर पे ही रहेंगे। और आज मेरे काम में वैसे भी देर होने वाली, जब ये घर पे होते हैं ना तो काम में पता नहीं कि ऑटोमेटिकली मुझे देर होती चली जाती है। तो आज वही होने वाला है, पर कोशिश करूँगी वैसा ही रूटीन रखूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ फिर बनाऊँगी चाय। चाय चढ़ा के आ गई हूँ गैस पे, ताकि धीमे धीमे आँच पे चाय बनती रहेगी। नहीं तो फिर पूजा करने के बाद बनाओ ना चाय तो फिर वहीं खड़े रहो चाय के पास में। इसलिए मुझे तो ये सही लगता है कि आप चाय चढ़ा दो, धीमे धीमे बनती रहती है और दूसरा काम कर लो। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ और मैं इधर गैस पे चाय चढ़ा देती हूँ धीरे आंच पे, और यहाँ पे मैं मेरी मतलब पूजा करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सूरज जी को अर्घ दिया है मैंने, अंदर से ही दे देती हूँ, दिख जाते हैं बिल्कुल सामने। और यहाँ पे मैं 2 लोटे भर लाती हूँ एक साथ, नहीं दोबारा अंदर जाओ फिर 1 लोटा और भर के लाओ। तो यहाँ पे मैं तुलसाजी में भी 2 बार लाती हूँ तो पानी दे देती हूँ। 2 तुलसाजी इधर भी तुलसाजी है तो मैंने उधर भी पानी दिया है। और अब मंदिर की पूजा कर लूँगी। तो मंदिर की में भी मैंने दीपक जला दिया, पूजा वगैरह कर ली है। और ये बन रही है मेरी चाय भी, देखो उबली गई इतनी देर में, नहीं तो फिर बराबर यहीं खड़े रहो, ऐसा लगता है पता नहीं कितना टाइम लग रहा है चाय में। और चाय वाय पी के ये भी उठ गए हैं और उठ गए थे, नहा धो भी लिए हैं ये। तो नहा धो के कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जाना है इनको, तो ये वहीं पे जा रहे हैं अपने काम से। तो मैंने बनाई थी राबड़ी, रात को बना दी थी, मतलब अब मैं छाछ में डाल के ले आई हूँ। मैंने इनसे पूछा था आप चाय पियोगे राबड़ी, तो राबड़ी मुझे ज़्यादा सही लगी, ठंडक देती है ना। तो बस वही राबड़ी पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के दोनों। इनको मैं बड़े मग्गे में दे देती हूँ, मैं ग्लास में ले लेती हूँ, मुझे पीनी होती है तो मैं और भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। पर इनको मैंने एक बार में दे दी है कि एक बार में फिर क्या है, अगर आप इनको एक ग्लास में दोगे ना तो फिर ये दोबारा नहीं लेंगे, बस ये बहुत है। इसलिए मैं इनको पहले ही ज़्यादा देती हूँ, ताकि है ना ये कोई एक्सक्यूज़ ना लगा सके कि मैं अब नहीं पी रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। इसलिए मैं एक बार में इनको ज़्यादा देती हूँ। क्योंकि इनका खाने का क्या है, जब ये शॉप जाते हैं ना, इनका खाने का कोई टाइम नहीं है, कब खाते हैं खाना पता नहीं। 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, इनका कोई काम का मतलब कोई भी इनका खाने का रूटीन नहीं है कि समय से खाना खाते हों। ये नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, ऐसे करते हैं ये खाने के साथ में, आज से ही नहीं पहले से ही इनकी आदत ऐसी है। तो इनका मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि सुबह ठीक खा जाएं। और ये पराठा वगैरह भी खा के जाना पसंद नहीं करते। खैर इतनी सुबह नहीं भी मन करता खाने का, लेकिन ये खा के भी नहीं जाते हैं ऐसे कुछ भी। या तो आप ब्रेड दे दो चाय से, इनको ऐसा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। और मुझे गर्मियों में है ना ये घाट वाली जो राबड़ी होती है ना, ये बेस्ट लगती है।
कि आपके पेट को ठंडक भी देती है और सही रहती है। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे पता है एसिडिटी होने लग जाती है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी देर हो जाती है। तो इन्हीं के साथ बैठ के मैं ना ब्रेकफास्ट करती हूँ अपना, तो 10 साढ़े 10 बज ही जाते हैं मुझे। तो मुझे भी राबड़ी ठीक लगती है। तो यहाँ पे हमारी राबड़ी हो चुकी है फिनिश। मैंने देखा तो तरने का लाऊं, देखो रखा है उधर, देखो एक ब्लू कलर की बनियान रखी है उधर, आगे आगे जाओ, अंदर दिख गई नहीं है, मैं लेके आ रही हूँ, रुको। मेरा ऑन रहता है, बंद कर देती हूँ, लेकिन मैं, आप ले जाते हो तो आप ऑन कर लिया करो, मैं ले जाऊँ तो मैं कर लिया करूँगी। फिर इससे होता क्या है, ब्लूटूथ से कोई प्रॉब्लम है? मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, उम्मीद से पूछूं कैसे होगा। नीति बताएगा भाई, वही करता है, मेरे को तो वही फंक्शन बताता रहता है, मम्मी ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। एक इसको है ना, बिल्कुल इससे मत टच करा करो दीवार से गाड़ी को, ये शीशा पहले भी ऐसे गया था, फिर चला जाएगा ये। बहुत आगे लगाते हो आप, आगे ले लिया करो, गैलरी तो बहुत लंबी है अपनी, आगे दिखा दिया करो इसको भी। बाय, जल्दी आना। तो बस अभी ये गए हैं, इनके जाते ही मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी है ना अभी कहीं जाना है इनके साथ, काम से थोड़ा सा काम है मुझे। तो राबड़ी पी लिया ना, पता है मेरे पेट में पता नहीं क्या हो रहा था, एसिडिटी हो रही थी, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठती हूँ और क्या टाइम हो रहा था, 10:30 बज रहे थे, तो कुछ भी नहीं खाया था। तो वो एक गिलास राबड़ी से थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, मुझे ऐसा लगता है। तो छाछ भी थी ना उसके अंदर, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल गई, अब प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अब लगाऊंगी पोंछा, कपड़े धुल ही रहे हैं, झाड़ू लगा दी है और रोटी सेकनी है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर जाऊंगी। तो इधर हम दोनों भाभी जी और मैं जा रहे हैं मंदिर पूजा करने। अच्छा, ये बेचारे देखिए, राम राम राम। ये यूट्यूब पे, एफबी पे भी, हाँ एफबी पे भी डलती है, दोनों पे डलती है। खूब सारे फूल उधर भी लग रहे हैं भाभी जी, मंदिर के पास भी खूब हैं क्या फूल कनेर के। आप क्या तोड़ोगी? अच्छा ये बेलपत्र, बेलपत्र है ही नहीं भाभी, इधर भी है क्या बेलपत्र का पेड़? अच्छा, उधर उधर का तो पता नहीं है, उधर का पता नहीं, मेरे को तो डर लगता है यहाँ सांप वगैरह का। ना ना अभी तो कोई हरे भरे है ना भाभी जी, निकल आए इनमें से भग के एकदम से। देखो कैसे वो बेल हो रही है, देखो ये, और इससे बढ़िया तो वो ककड़े की बेल हो जाती है, बढ़िया देता है। हाँ सही बात है। मेरे को भाई भाभी ककड़ों से बहुत, देखो सारे पत्ते बढ़िया है। हाँ अरे हाँ, ये है क्या इतना बड़ा? मैं पता है वो समझ रही थी ऊपर वाला, वो ऊपर जो है, हाँ ये अच्छा है पेड़। और पत्ते भी सारे खंडित नहीं है। हाँ उधर तो खंडित ही खंडित पत्ते हैं, है ना? यहाँ तो अच्छा है ये। अच्छा, और अब तो सारे है ना, तो मेरे घबराहट होती है, और तो कोई बात नहीं है। पर हाँ फूलों की कमी नहीं है यहाँ। चलो तो बस मैं और भाभी जी यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। और मेरा तो कोई मतलब ऐसा वो नहीं था कि मैं मंदिर जाऊँगी पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मुझसे भाभी जी ने बोला कि आप चलना, सावन तो कम से कम जल ही चढ़ाया हो। तो भाई उनकी वजह से मैं मंदिर आ पा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि वो अपने साथ में मुझे ले आती हैं, तो मैं इस बहाने से आ जाती हूँ और है ना पूजा कर लेती हूँ। सावन में बहुत अच्छा होता है सावन में भाई पूजा करना, इसलिए तो साथ मिल जाता है, तो भाई पता भी नहीं पड़ता वहाँ से यहाँ तक कब आ गए और यहाँ से वहाँ तक कहाँ चलेगा। अकेले तो अजीब सा भी लगता है जाना। तो मैं इनके, भाभी जी ने मेरे से बोला तो भाई मैं इनके साथ आ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम दोनों कर रहे हैं हमारी पूजा आराम से, भाभी जी आराम से बैठ के और मैं खड़े होके आराम से पूजा कर रही हूँ। एक से भले 2 जने होते हैं ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से, मैंने देखा है कि मतलब चले भी जाते हो, अकेला तो जाने के लिए एक बार को सोचना पड़ता है। मैं मंदिर होके आ गई हूँ और आप देख सकते हो पसीना कितना भयंकर आ रहा है, और टीका वीका जो लगाया था सब गायब हो गया।
पसीने से बह बह के। तो पूजा कर ली है और अब बनाऊंगी रोटी। कपड़े धुल रहे हैं, काम मेरा सारा हो चुका है, बस कपड़े हैं और रोटी का काम है। झाड़ू पोंछा बर्तन भी 1-2 बच रहे हैं, बाकी सब हो गए। तो पहले बना लेते हैं रोटी। आज सुबह बनाई थी प्याज आलू की सब्ज़ी, लेकिन बच्चों के टिफ़िन के लायक ही बनाई थी। अब बनाऊंगी शायद आलू पालक या दाल, इन दोनों में से देखते हैं क्या बनाते हैं, पर अभी हाल फिलहाल रोटी सेक लेती हूँ। तो रोटी बना के तो मैंने रख दी है एक साइड में, पूरी किचन विचन सब साफ़ कर दी है, सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। समझ में नहीं आ रहा था, तोरई भी रखी थी, क्या बनाऊँ। तो फिर आलू पालक काफ़ी दिन से नहीं बना था, तो मैंने सोचा आलू पालक बना देती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। और आपने देखा था कि चाय चढ़ रही थी एक तरफ, ये भी आ गए थे, तो इन्होंने मुझसे बोला कि है ना चाय बना लो। तो बस इनके लिए और मेरे लिए 2 कप चाय चढ़ाई थी। और इधर सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ, सब्ज़ी छोंक दी है मतलब मैंने। और काम मेरा पूरा हो चुका है, फ्री हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे अभी एक्चुअली क्या है, गेहूँ भी साफ़ करना है। आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा आटा बच रहा है मतलब। और आटा मुझे जाना पड़ेगा पिसवाने, चक्की होते सोते मुझे आटा पिसवाने जाना पड़ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक 3 पिन प्लग होता है ना, वो चाहिए था, तो वो था नहीं, तो वो लेके आना है, उसके बाद ही वो चक्की चलेगी। तो बस ये देखो, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इसलिए करें क्या, तो अंदर बैठा नहीं जा रहा था। और अब साफ़ करूँगी गेहूँ, लाइट नहीं आ रही है। ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ बैठे हुए हैं गर्मी में। गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, चादर बिछाई है मैंने इधर। और गेहूँ ला के रख लिए हैं, क्योंकि आटा नहीं है, आटा ज़रा सा बचा है बिल्कुल, और आटा पिसवाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले गेहूँ छान लेती हूँ। तो यहाँ पे छान रही हूँ गेहूँ। और है ना, इतनी ज़्यादा इसकी धूल उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा से सारी। मैंने कहा आज ही सिर धोया, आज ही मेरा सिर सारा दोबारा गंदा हो जाएगा। तो मैंने है ना दुपट्टा ले कर के इसको बिल्कुल अपने सिर को अच्छे से है ना ऐसे कवर कर लिया था। और कैसी लग रही हूँ इस समय मैं, अजीब सी, लेकिन मैंने सिर पूरा कवर कर लिया, क्योंकि है ना मिट्टी मिट्टी हो जाती फिर इसकी। और यहाँ पे मेरे गेहूँ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। बेडशीट मैंने इसलिए बिछाई थी ताकि नीचे फर्श गंदा ना हो। अब फटाफट से आप यहीं से यहीं उठा करके इसको ऐसे में बाहर डाल दूँगी, तो बिल्कुल भी नीचे गंदगी नहीं होती है इससे। तो बस यहाँ पे मेरे गेहूँ साफ़ हो गए हैं। तो वासु को लेके स्कूल से आ गई हूँ, और अब लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि आ जाओ और खाना खा लो फटाफट। देखो वासु को उधर गया है और मैं खाना ले आई हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको खाना वाना सब कुछ। अभी ये आ जाएं एक बार फिर। और है ना, कूलर चलाया है, बिल्कुल इसके आगे बैठी हुई हूँ, तब थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। ये आ गया है, इसने भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं अपने। बाल उड़ रहे हैं ना, तो बाल बनाने का मन करता है ना, है ना काजल लगाने की इच्छा होती है, कुछ भी मन नहीं करता इतनी गर्मी में। खाना खा लो बस। तो ये भी आ गए हैं और हमारा खाना स्टार्ट हो गया है। और रिलैक्स होके खाते हैं बिल्कुल आराम से बैठ के। और ये आपको बताया ही था मैंने, आलू पालक की सब्ज़ी थी। वासु को प्याज आलू पसंद है, तो वासु को मैंने प्याज आलू दी थी खाने के लिए। तो बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।